यस प्लीज। आज हमने रजे फंडामेंटल का एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करना है पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स में। आईओसी आपका हो गया, बिल्कुल छोटा सा था, मैंने रिवाइज भी नहीं करवाया, कारण क्यों, दो ही क्वेश्चन थे, दो ही आपने कर लिए, तो 2 या 3 ज्यादा होंगे। नंबर 2 आईओडी था, उसके अंदर दो टाइप्स थी, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक ड्राइंग। कल आपको जाते हुए उसकी प्रैक्टिस भी करवा दी कि सिस्टमैटिक होगी तो चार्ट टेबल आपके काम करेगा, मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली, एंडिंग है। अगर अनसिस्टमेटिक है तो वहां दो मेथड थे, कौन से, सिंपल और प्रोडक्ट, दोनों हमने कर लिए। पी एंड एल अकाउंट तो चलो +1 हमने सीख ही रखा है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हमने मेन सीखा, उसकी जर्नल एंट्रीज हमने सीखी, और मेन चीज सीखी कैपिटल अकाउंट। कि कैपिटल अकाउंट में दो तरह का डिफरेंस है। अभी तक तो आपको पता ही नहीं था कि एक कैपिटल अकाउंट था, नहीं, आज के बाद कहेंगे 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। नंबर 1 इज फिक्स्ड, नंबर 2 इज फ्लक्चुएटिंग। मैं क्या डिफरेंस है सर? फिक्स में क्या है, कैपिटल सेम रहेगी, जो ओपनिंग थी वही क्लोजिंग, एक्सेप्ट अगर वन टाइम एडिशन होगी, वन टाइम विड्रॉल होगा, वन टाइम, रेगुलर नहीं, वन टाइम परमानेंट बोल लीजिए। फिर वहां पे सर लेन देन कहां करेंगे, सैलरी, आईओसी, आईओडी, ड्राइंग, प्रॉफिट कहां करेंगे, करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट की बात सुन लीजिए, उसका बैलेंस में भी डेबिट हो, में भी क्रेडिट हो, कोई जरूरी नहीं है, आपको कल पढ़ा भी दिया था, ठीक है। कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मतलब वहां पे एक ही अकाउंट बनेगा जो अब तक आप बना रहे थे, जिसका क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट। डन। आज हमने जो हेडिंग स्टार्ट करनी है, बुक्स में अपना ओपन कर लीजिएगा, ये हेडिंग है मेरे पास, पास्ट एडजस्टमेंट्स। पढ़िए क्या नाम लिखा हुआ है, पास्ट एडजस्टमेंट। मैंने फर्स्ट डे लेक्चर में 5 पार्ट्स लिखे थे फंडामेंटल, 5, जबकि मेरी वर्किंग नोट नंबर 2 है, शीट नंबर मेरा 2 है। ये क्या थे, नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ आईओसी हो गया, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी कर लिया, अच्छे से कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। तीसरा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, एक बार वो भी देख लिया, कैपिटल भी देख लिया। नंबर 4 पास एडजस्टमेंट्स, ये अब चलेगा, 25 पेजेस का है मेरे अकॉर्डिंग, तो देखते हैं आप कितना मेरा हेल्प करती हैं, क्योंकि है बहुत आसान, बट शायद आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगे। क्यों, एक बस बेसिक टैग लाइन है, अगर आप वो समझ गए तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आ जाएगा, वरना है कुछ नहीं पूरे चैप्टर में, ठीक। और एक लास्ट हेडिंग आएगा अपना गारंटी प्रॉफिट, क्या नाम है, गारंटेड प्रॉफिट। बस द चैप्टर इज ओवर। चलो जी शुरू करते हैं, आइए फटाफट। आइए सर, पहला हेडिंग है, मैं पेज नंबर तो नहीं बता पाऊंगा, इलस्ट्रेशन नंबर 40 है, इलस्ट्रेशन नंबर ढूंढ लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 40 है, पेज भी चलो बता देता हूं, यहां से पता चल गया, 2.67 आ जाइए, पेज नंबर 2.67, जल्दी आइए, पेज नंबर मिल गया, कॉपी ओपन कर लीजिए, बस कॉपी पे काम करना है और क्या करना है, पेज नंबर है ये 2.67, जल्दी ओपन करिए, हेडिंग लिखिएगा, मैं भी आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। क्या हेडिंग है हमारे पास कंसेप्ट की, पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट मतलब पिछले साल, या पिछले साल से मेरा मतलब है पास्ट एडजस्टमेंट्स। और बुक इसका दूसरा नाम क्या देती है, एडजस्टमेंट्स इन द, और लेके लिखिएगा, एडजस्टमेंट्स इन द, ये ज्यादा अच्छा नाम है मेरे हिसाब से, एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स, एडजस्टमेंट्स इन द क्लोज्ड अकाउंट्स। मेरे हिसाब से जैसे आपका नाम लिखा है, मैंने, आप खुद थोड़ा सा गैस वर्क करिए इस मीनिंग का, पहली लाइन तो छोड़ दो, चलो पास तो क्या समझेंगे आप, इस वर्ड से, इन वर्ड से मीनिंग मुझे थोड़ा गैस लगा के दिखाइए, क्या कहना चाहते हैं, सोचिए। एडजस्टमेंट्स करनी है इन, कहां पे, थोड़ा जल्दी बोलेंगे ना तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, पुराने साल की। जैसे कि पिछले साल कोई खर्चा पे करना था, फाइनल अकाउंट याद करा दूं आपको मैं, पिछले साल कोई खर्चा पे करना था, मैंने पे नहीं किया, पिछले साल कोई इनकम रिकॉर्ड करनी थी, मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, तो वो तो गलती हो गई। अब उस गलती को पॉइंट ये है, ठीक कैसे करूं, एक ऑप्शन, क्या ये करूं, पिछले अकाउंट्स में जाऊं, सारे अकाउंट्स दोबारा ओपन करूं, सारी बैलेंस शीट दोबारा बनाऊं, इतना काम क्यों करना। आप कहते हैं सर क्यों पागलपन कर रहे हैं जी, आप कह रहे हैं फाइनल अकाउंट्स बन चुका, तो फीलिंग करिए, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट सब बन चुका, फिर आप कह रहे हैं जी नहीं नहीं वो गलत बन गया, उसको ठीक करो। अब कहेंगे क्यों कटिंग करनी, क्यों खराब करना, मैं क्या गलती हुई है, मैं गलती क्या हुई है मुझे बताओ, दो ही गलतियां होंगी, या तो खर्चा नहीं डाला होगा या इनकम नहीं डाली होगी, मैं क्या, हाँ जी यही हुआ है। अब पॉइंट क्या है सर, +1 में तो हम ठीक कर देते थे, कारण वहां पे एक ही क्या था, सोल ट्रेड, सोल प्रोप्राइटर। यहां पे कौन है आपके, जल्दी बोलिएगा, पार्टनर्स। कोई भी इफेक्ट देने से पहले पार्टनर्स के बारे में जरूर सोचिएगा, सर क्यों, कारण सुनिए। अगर आपने आईओसी ना दिया, मुझे ऐसे जर्नली आप मुझे एक चीज बताना,
आईओसी इंटरेस्ट, क्या वर्ड है जल्दी बोलना, इंटरेस्ट ऑन क्या नाम है, कैपिटल। मुझे ये बताइए फर्म के लिए क्या है, खर्चा है या इनकम है? आराम से सोचो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ध्यान से बोलना, जैसा वर्ड आप बोल देंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, फर्म के लिए। मैंने ईवा किसके पॉइंट से पूछा है? फर्म, क्योंकि ये एडजस्टमेंट कौन करना चाहता है? फर्म करना चाहती है। आप थोड़ा करेंगे, आपकी तो बुक्स ही नहीं है, ये फर्म की बुक्स है। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट, ये फर्म के हैं, मेरे तो है ही नहीं सिंपल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने छोटी सी एग्जांपल ली। फर्म का क्या है अस्मिता? एक्सपेंस है। आप कहते होगा सर, मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूं, मान लीजिए 10 लाख हमारी क्या थी निशात, कैपिटल थी, ऐसी रैंडम एग्जांपल है, और उस पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट था? आईओसी कितना जल्दी बोलेगा? मान लीजिए 6%, तो कितना ब्याज बनता है मुझे और बता सकते हैं? 10 लाख का 6%, और अली बिल्कुल सही 60,000। डन। अब प्रैक्टिकली चीज बताना, अगर आप ये देना भूल गए पार्टनर्स को, आईओसी फर्म देना भूल जाए, फर्म खर्चा 60,000 का ना लिखे या कम लिखे, उससे फर्म के प्रॉफिट्स क्या होंगे? जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी। अगर आप कोई खर्चा नहीं लिखेंगे, अगर आप कोई खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो आपके प्रॉफिट ज्यादा होंगे या कम होंगे? पहले सोचिए। ज्यादा, मैं सिंपल लैंग्वेज व्हाट्सएप ही लिख रहा हूं, ज्यादा होंगे, ठीक है। और यही ज्यादा प्रॉफिट आपने क्या कर दिए होंगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पार्टनर्स के बीच में कौन सी रेशो में? जल्दी बोलो। ओल्ड सर, यहाँ तो चलो रेशो होती नहीं होती है, वही ओल्ड होती है, ठीक है ना। तो ये गलती मुझसे हो गई। मैं आपके सामने बिल्कुल ना क्वेश्चन नहीं करा रहा, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो रख रहा हूं आपके सामने कि अगर ऐसा होता आप कैसे करते। जैसे मैं कहता हूं जी मेरा ये एक्सीडेंट हो गया या मेरे से ये गलती हो गई, अगर तुझसे होती तो क्या करती? अब बोलते हैं दोस्त मित्र से। सेम मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 लाख की कैपिटल है, मैं नहीं कह रहा मेरी है, ABCD मान लीजिए 4 लोग हैं, हम लोग चारों की है 10 लाख। 10 लाख पे 6% अगर आप आईओसी देते इकट्ठे, तो कितना देते? 60। मैं क्या यार गलती होगी यार, आईओसी देना रह गया। अब आप कहते क्या करूं मैं, क्या बैलेंस शीट भी बन गई, कैपिटल भी बन गया, अच्छा नहीं लगता, मैं अपना कैपिटल अकाउंट चेंज करूं, सारी कटिंग फटिंग करूं। तो एक काम बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या क्यों ना एक एडजस्टिंग, क्या वर्ड बोल रहा हूं, क्यों ना एक, बिल्कुल सही पहचाना आपने, एडजस्टिंग एंट्री पास करी जाए। एडजस्टिंग एंट्री मतलब आपस में कोई लेन देन करा दो यार पार्टनर्स का, 60,000 है, मैंने तो नहीं खाने, पार्टनर्स को ही देने थे। जो प्रॉफिट ज्यादा आया ना देने से, वो भी किसको मिला? फिर मैं कौन सा घर लेके आया? चलो कोई फर्म ने कुछ कमाया, फर्म ने तो कुछ नहीं कमाया। आईओसी देते वो भी आपको मिलता, प्रॉफिट देते वो भी आपको मिला, मैंने तो कुछ नहीं लिया। बट ये चक्कर पड़ गया, आपको पता है आईओसी मिलता है किसके ऊपर? जल्दी बोलो। कैपिटल के ऊपर। अब ये जरूरी थोड़ा है सबकी कैपिटल सेम होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। मैं क्या हाँ यार, और किसी की रेशो सेम होगी, नहीं रेशो भी अलग अलग होगी। बस इसी कारण हमने एक रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, एडजस्टिंग एंट्री मैंने यहाँ पे नाम दिया, अच्छा नाम, तभी पूरा नाम क्या दिया? एडजस्टमेंट इन द क्लोज। पहली लाइन ये लिखी होगी, अकाउंट्स बंद हो चुके। अब ओपन मत करिएगा, अगर ओपन करना पड़ गया फिर इस चैप्टर का जन्म ना होता। आप बस एक ऐसी एंट्री पास करो लेन देन की जिससे हमारा काम आसान हो जाए। मैं क्या एक काम कर लेते हैं सर, मैं तो एक चीज जानता हूँ, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है अकाउंट्स का, डेबिट और क्रेडिट का। दोबारा बोलिए। आईओसी नहीं दिया, दोबारा लेके आ रहा हूं, आईओसी नहीं दिया, उसकी वजह से प्रॉफिट क्या आ गए? जल्दी बोलो वंशज। प्रॉफिट्स क्या गए? ज्यादा। ज्यादा आए हुए प्रॉफिट्स आपने पार्टनर्स को क्या करे होंगे? बांटे होंगे। बांटे होंगे तो मैं एक वर्ड बोल सकता हूं, आपने पक्का उनको क्या किया होगा? क्रेडिट। इसमें लड़ाई नहीं आता, प्रॉफिट्स आप क्या करते हो? क्रेडिट। तो एक एंट्री पास कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा आज ही दिमाग में बिठा लीजिए, ऐसे पर्टिकुलर्स A B और C, हम ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक। पर्टिकुलर्स A B और C, D भी हो सकता है, डिपेंड करता है। यहां मैं 2 वर्ड लिखा करूंगा, जिस जिस चीज की गलती हुई, एक तो प्रॉफिट की और एक आईओसी की। क्या प्रॉफिट क्यों? प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। प्रॉफिट तो एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आना ही आना है, चाहे इनकम हो चाहे एक्सपेंस। कॉमन सेंस है यार, अगर इनकम खर्चा नहीं लिखोगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएंगे। हाँ मैं भी डेबिट कार्ड लिख रहा, मैंने गलतियों का इम्पैक्ट क्या होता है, मेरी हर एडजस्टिंग एंट्री में प्रॉफिट वर्ड तो पक्का होगा, और मैं क्रैम ही नहीं करा रहा कि ऊपर लिखो नीचे लिखो, जहां आपका मन करता है वहां लिखो। दूसरा वो पॉइंट जिसकी वजह से गलती हुई, दैट्स द आईओसी। अब दोबारा बोलना, आपने प्रॉफिट पहले निशिवांश क्या करे हुए हैं? क्रेडिट। तो आज मुझे आप उसी रेशो में जिसमें हमने प्रॉफिट बांटे थे, मुझे क्या करिए? वापस। यार यही हो सकता है, मैंने गलती से 500 रुपए कुणाल को दे दिए, बाद में मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार मुझसे गलती होगी तो क्या करूंगा? पहले वापस ले लो, और क्या करना है? सिंपल। अब मैं कुणाल से वापस ले लूंगा, उसको डेबिट क्रेडिट बोल देते हैं यार। पहले क्रेडिट किया था, प्रॉफिट था, अब आपसे छीनूंगा तो क्या करूंगा? डेबिट। बट दोनों डेबिट तो हो नहीं सकते, और आईओसी मुझे आपको देना है, तो आईओसी क्या हो जाएगा? क्रेडिट, आपकी कैपिटल के ऊपर।
जो जो रेट है लास्ट में हम आपस में एंट्री क्या कर देंगे, सेट ऑफ, किसी से लेने होंगे किसी के देने होंगे, नेट आंसर आ जाएगा कि वेदर ए डेबिट है, बी क्रेडिट है या सी क्रेडिट है। ये एंट्री पास करनी है, मतलब बाय प्रिपेयरिंग दिस वर्किंग नोट। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा बड़ा प्यारा सा, पहले 3 क्वेश्चन करके आप कहेंगे मजा आ गया। अगर गेम समझ गया आ गई मेरे हिसाब से तो एक चीज बता दूं आपको, आप कहेंगे सर इससे आसान चैप्टर नहीं है। अगर ना समझ आई तो आप कहेंगे सर मुश्किल पॉइंट कोई नहीं। बात एक है सिर्फ क्या, आईओसी नहीं दिया। अब आप समझते हैं जिन्होंने पहली बार में ठान दिया आईओसी नहीं देंगे तो फर्म का खर्चा है, फर्म खर्चा नहीं लिखेगी तो फर्म के प्रॉफिट ही क्या आएंगे ज्यादा, वही ज्यादा प्रॉफिट किसको बांटे होंगे, पार्टनर्स को। आज वही प्रॉफिट उनसे छीनने हैं और आईओसी उनको देना है। अब इसी का निशान में सही बचाना, उल्टा सोचना। अगर मैंने आपसे आईओडी चार्ज नहीं करा और आईओडी फर्म के लिए क्या थी, जल्दी बोलो, आईओडी फर्म के लिए क्या थी, बिल्कुल सही कह रहे हो, इनकम भूल गए, करेक्ट है, क्रेडिटेड बाय आईओडी लिखा नहीं आप लोगों ने। अगर आईओडी आपसे चार्ज नहीं करा आपसे पार्टनर से तो फर्म की इनकम नहीं हुई, फर्म की अगर इनकम नहीं होगी तो प्रॉफिट्स कम आएंगे, वही कम प्रॉफिट आपने पार्टनर्स में बांटे होंगे। तो आज मतलब अगर मैं अपना चार्ट बनाऊंगा इस तरीके से, बताया था मैंने ऐसे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे शिवांश, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे एबीसी। इस केस में क्रैमिंग नहीं, इस केस में प्रॉफिट्स क्या होंगे, क्रेडिट, क्योंकि आपने आईओडी ना लिखने की वजह से प्रॉफिट कम कमाए, प्रॉफिट कम कमाए हुए पार्टनर्स को कम दिए, तो आज प्रॉफिट पार्टनर को दीजिए और उनसे आईओडी लीजिए। फिर यहाँ पे आईओडी क्या हो जाएगा, मतलब कोई क्रैमिंग नहीं है, क्रैमिंग से चलेंगे फंस जाएंगे। सर कभी आप डेबिट बोल देते हो कभी क्रेडिट बोल देते हो, मैं पहले आईओसी था अब आईओडी है। तो वैसे एक सिंपल करेक्ट बता देता हूँ, ये तो चलो आईओडी का पॉइंट हो गया। आप कोई भी खर्चा लगा लो, पार्टनर्स के कितने खर्चे होते हैं जल्दी बोलो, आईओसी होता है, आगे आएंगे, सैलरी होता है, नहीं वो अलग हो गया, वो पीएनएल क्यों, उसको मैं बीच में लेके नहीं चलूंगा, पीएनएल के लगे कॉर्पोरेशन की बातें करेंगे ज्यादातर। सैलरी आईओसी हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ये दे दो, कभी कभार रिजर्व आएगा, अभी नहीं, एक क्वेश्चन में है सिर्फ, वो मैं डिफरेंट है अभी कराऊंगा। ये 3 खर्चे अगर ये तीनों फर्म के क्या है जल्दी बोलो, फर्म के प्रॉफिट्स क्या आ जाएंगे, इंक्रीज, और यही इंक्रीज प्रॉफिट किसके बीच में जाएंगे, पार्टनर, बस बात खत्म, बात खत्म। तो इन्हीं टोटल से आप पार्टनर्स से उनका प्रॉफिट क्या करेंगे, छीनेंगे, छीनेंगे मतलब क्या करेंगे, डेबिट। अब मैं डेबिट का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है जर्नल एंट्री में डेबिट होता है एक करेक्ट होता है, सो दैट्स व्हाई। बट इसमें अच्छी चीज क्या है, इवा फर्म कहती मैं बीच में नहीं आना चाहती कि मेरी वजह से गलती हुई, मानता हूँ, आईओसी भूल गया, आईओडी भूल गया, सैलरी कमीशन बहुत कुछ भूल गया, बट मैं नहीं चाहता कि आप दोबारा अकाउंट्स ओपन कीजिए। अल्टीमेट आईओसी भी आपको ही मिलना है, सैलरी भी आपको ही मिलना है, आईओडी भी आपसे लेना है, प्रॉफिट भी आपको देना है। फिर क्यों ना एक काम कर लिया जाए, विदाउट बुक्स को छेड़े, विदाउट बुक्स को चेंज करे, कोई ऑल्टरनेट है, कोई सोल्यूशन है हमारे बीच में। मैं क्या, हाँ जी है, पार्टनर्स ही है ना हम लोग, जैसे कुणाल, शिवांश और मैं, मुझे 50,000 दे दो, मैं इनको 30 रुपीज दे दूंगा, आपस में सेटल, ये बाहर जाके आपस में जैसे मर्जी सेटल कर लीजिए, दैट्स अ पॉइंट, बस इतनी सी बात है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और फॉर्मेट बहुत ही प्यारा है, कुछ नहीं करना, पर्टिकुलर्स एबीसी 3-3 लाइन का फॉर्मेट है, 3-3 लाइन का, पर्टिकुलर्स जितने नाम होंगे, ए बी होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, मैं थोड़ा स्पीड देखना, आप करते जाएंगे, एंट्री पास करते जाएंगे। हाँ एक ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कैपिटल फिक्स हुई, थोड़ा बहुत याद रखो, अगर कैपिटल फिक्स हुई तो एंट्री में क्या वर्ड यूज करेंगे, करंट अकाउंट, तो पता है आपको। फिर अगर कैपिटल फिक्स ना हुई देन यू कैन यूज द वर्ड कैपिटल अकाउंट। करें शुरू, आ जाइए मेरे साथ साथ जल्दी, थोड़ा टाइम लेते हुए। 40 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चे का डाउट, सर लास्ट हमने 28-29 तक किए थे आईओडी की, 26-27 तक, मैं फिर कहूंगा सब पीडीएफ बनी पड़ी है, घबराने की जरूरत नहीं। 30 से लेके 39 तक जितने बड़े क्वेश्चंस हैं सारे मेरे पास बने पड़े हैं लास्ट पीडीएफ में। अभी के लिए कंसेप्चुअल करें शुरू, आ जाइए जल्दी सर, थोड़ा फास्ट एक्टिव हो जाइए, जल्दी जल्दी कॉपी ओपन कर लीजिए, बुक्स अपने सामने रखिएगा, सीधा बुक से पढ़ेंगे, करेंगे कॉपी पे, मैं बुक से फॉर्मेट नहीं दिखाऊंगा, बुक से सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। और इसी के बाद में आपको अनसोल्व कराया करूंगा, यही बिठा के बुक आपके सामने रख दूंगा, करो सॉल्व, यही सेम डीके का बेनिफिट आपको पता ही है। यही इवा 40 नंबर तुझे सेम पीछे मिलेगा, और घर पे अगर प्रैक्टिस करनी हो इसी 40 को घर पे जाकर लेना, बैक एक्सरसाइज आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है। इस बुक का ये बेनिफिट है, तभी पार्ट ए दिखाता हूँ, पार्ट बी कोई ले लो, मैंने करानी है, मेरे एंड पे मैं नोट्स दूंगा अपने, पार्ट सी कहीं से कर लो, कोई फर्क नहीं, सारे सेम है, पार्ट ए में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब तो जैसे चैप्टर एनपीओ कट गया, इसकी वेटेज और बढ़ गई, पहले 35 की, जब 40 मार्क्स की इसकी वेटेज हो जाएगी अकेली इस बुक की, आधी आधी बुक का, ये समझ लो आप, आधी बुक ये है, बाकी 2 बुक्स 40 की 20 की वो होती है, ये सिस्टम होता है।
तो हम पूरा ध्यान से चलेंगे, ठीक है। आइए पढ़िए क्वेश्चन बड़े ध्यान से, साथ दीजिएगा। मेरा मानना ये है कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगी ना, आंसर हो जाएगा बस। ए बी सी डी क्या पार्टनर है शिवांश? इक्वल रेशियो, समझ गए? 1:1, अच्छी बात है, फायदा हो गया। आगे, इन अ फॉर्म देयर कैपिटल्स, कहीं लिखा है कौन सी कैपिटल फिक्स्ड है? नहीं। ए कैपिटल 21 को, वर्क कितनी कैपिटल है स्मिता चेक करो, 50, 30, 25, 15, डाउट, नॉर्मल कैपिटल दी हुई है रिस्पेक्टिवली। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, पहला क्वेश्चन है ना, तो पूरा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, इट वाज डिस्कवर्ड दैट, क्या पता चला? अकॉर्डिंग टू डीड आईओसी कितने परसेंट? 10% पर एनम ऑन किस पे? पार्टनर्स कैपिटल वाज नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। मेरे हिसाब से इतनी जाने पढ़ के मुझे तो एक बात क्लियर हुई, इतनी इंग्लिश बोल रहा है जान के, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है ना, बोलेगा चला। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है सिंपल भाषा में कि जनाब आईओसी नहीं दिया, किस परसेंट पे? क्या बात है, इतना घुमा फिर आगे बोल जा रहा है, पर क्या करे, पहला क्वेश्चन है, आपको सिखाना पड़ेगा मुझे, इसलिए आगे अब कहते इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द क्या बोल रहा है, देखो देखो, एडजस्टिंग एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ क्या निशान फिक्स्ड। सही है, फिर पिछले साल तो जाने से अगले साल यार क्या दिक्कत हो गई, जैसे मेरे दोस्त मित्र में क्या लड़ाई झगड़ा, मुझसे ले ले, क्या दिक्कत है, अगले साल जाओ, पार्टनर्स ने कहा हम आपस में ही निबेड़ लेते हैं भाई, क्यों पिछले साल के अकाउंट खोलोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, छोड़ो। आगे, रेदर देन, देखो बोल भी रहा, रेदर देन प्लीज टू ऑल्टर द बैलेंस, क्यों चेंज कर रहे हो तो गया, जैसे मैं कहता हूँ घर वाले में आपने कोई काम कर रहा है तो हो गया, ठीक है छोड़ना, क्यों लड़ाई की बात की खालू देड़ रहा है, बात है कोई चीज है। रेदर देन टू ऑल्टर द बैलेंस, अब गलती हुई है, आईओसी नहीं दिया, लड़ाई क्यों करोगे? आईओसी ना मिलने की वजह से क्या हुआ मुझे बताइए, आपको प्रॉफिट ही ज्यादा मिला, बात तो वही आ गई। मैं क्या, पर चक्कर ये है सर, आईओसी मिलता कैपिटल के ऊपर, अब किसी की कैपिटल 50, किसी की 35, किसी की 25, किसी की 15, बट आपने प्रॉफिट कैसे बांटा है? इक्वल, तो गलत है ना, गलत है ना। जैसे सबकी क्लास में नंबर आ जाए 80%, जो अपने ऐसे बनते हैं तो खुश हो जाएंगे, ठीक है, जो इंटेलिजेंट है गलत है। 80 क्यों, मेरे 96 है, मैं कह नहीं जी, देखो एक चीज होगी, मानना तो मानो सबके 80, कहते ना ये गलत है। अब जो सिंपल वाले 35, 40 वाले, हाँ ठीक है सर, बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि इससे ऊपर डिसीजन तो हो ही नहीं सकता, सीबीएसई को ऐसे ही करना चाहिए, अगर नहीं गलत है। जो इंटेलिजेंट है वो रोए, जैसा भी हुआ था, पेपर नहीं हुए, एवरेज से नंबर लगा दिए 92, 93, 94, बच्चा 94 लेके भी कुछ नहीं है, क्यों? उसको उम्मीद थी मेरे 96 आएंगे, मेरे 97 आने हैं, और जरा 94 पे भी दुखी है। अब जिसके 40-45% आने हैं उसके 80 लग गए, वो ठीक है, यहाँ ये डिसीजन ठीक है, पेपर नहीं होने चाहिए, ऐसे ही कोई रैंक नहीं लगाओ और नंबर दे दो, बट वो सेम हर साल नहीं चलेगा। सेम यहाँ पे आईओसी अलग चीज है, प्रॉफिट अलग है, ठीक है, दोनों पार्टनर्स के हैं, बट ये थोड़ा कहेंगे कि अगर सब कुछ आपके है तो जो मर्जी करोगे, फिर तो आप कहोगे फिर तो अकाउंटिंग करने की जरूरत ही क्या, सारा ही आपका आपस में बांट लो। नहीं, सैलरी अलग चीज है, कमीशन अलग चीज है, आईओसी अलग है, प्रॉफिट जो बचेगा वो अलग है, क्योंकि कैपिटल आप देख चुके 50, 30, 25 और 15 कोई रेशो नहीं है, और प्रॉफिट इक्वल, गलत है। अब देखते हैं क्या गलत हुआ आगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड, मतलब कैपिटल अकाउंट यू कैन यूज द वर्ड कैपिटल। आ जाइए मेरे साथ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा ये इलस्ट्रेशन नंबर, आपको हैबिट बनाता हूं थोड़ी सी, लिखना कैसे है हमें, हैंड्स ऑन कर लीजिए। इस क्वेश्चन में सारे पर्टिकुलर्स फॉर्मेट ऐसे चलेगा, पर्टिकुलर्स यहाँ पे ए बी सी और डी, आप बीच में लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर्स ए बी सी डी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 पॉइंट आया करेंगे, एक तो आएगा प्रॉफिट, दूसरा क्या आएगा, बिल्कुल थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, ऐसे लिख लेता हूँ कि थोड़ा आपकी हेल्प के लिए, वरना जरूरी नहीं है, आप जस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकती हैं, डन। और एक चीज और लिख दूं जो सबसे मेन है, सिंबल्स तो हमने लिखा ही नहीं कि डेबिट है क्रेडिट है, अभी आपने बोला, दोबारा मुझे बोलिएगा, दोबारा बोलिएगा, क्वेश्चन क्या है निशांत, हमने आईओसी नहीं दिया, दोबारा हमने मतलब फर्म ने, फर्म हम मेरी जब भी बात करेंगे मैं फर्म की अकॉर्डिंग बात करूंगा, पार्टनर्स की करूंगा, क्योंकि हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, फर्म की, याद रखा करो ना। आईओसी देने से जल्दी बोलो, प्रॉफिट्स आपके आगे होंगे ज्यादा, वही ज्यादा प्रॉफिट्स आपने आपस में बांट लिए होंगे, कर लिया ना तभी तो ठीक कर रहे हैं, तो आज वही प्रॉफिट्स आप मुझे वापस कीजिए, डेबिट, प्रॉफिट डेबिट करूंगा और उसी वजह से आईओसी क्रेडिट करूंगा, लिख लीजिए साफ साफ, बाकी मैं अभी तक प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप समझते रहना, प्रॉफिट डेबिट करूंगा, आईओसी क्रेडिट। एक काम आप कर सकते हैं, क्या, सभी का आईओसी निकालिए फटाफट, कैपिटल दी हुई है जल्दी बोलो, ए की कितनी कैपिटल आई बा,
50 का 10% जल्दी बोलिएगा 5 गुड कुछ भी नहीं करना आईओसी के सामने कहीं कुछ और कर दो ये भी ध्यान रखना जल्दबाजी में दूसरे की कैपिटल क्या है वंशज 30 का 10% 3 सिंपल अगले की क्या है 25,000 ना 2500 आ जाएगा और लास्ट का क्या है 1500 बताइए डाउट कोई शिवांश कोई डाउट यहाँ तक और कुछ लोग एक काम और करते हैं सुन लीजिएगा लास्ट में एक कॉलम और बनाते हैं टोटल का मैं नहीं बनाता कारण ऑफ टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए मैं ऐसे ही चलता हूँ आप इन सब का टोटल कर लीजिए इन सब का कर सकते हैं आराम से आप लोग बड़े प्यार से कर सकते हैं 5 और 3 8 8 और 4 12 यही 12,000 ना लिखने की वजह से आप सबने आपस में बांट लिया होगा कौन सी रेशो में बांटा होगा इक्वल तो इक्वल में ही आप मुझे वापस करेंगी 12,000 को इक्वल बांट दीजिए 4 में कितना आएगा 3,000 ईच लिखिए सबके आगे 3 3 3,000 3,000 3,000 3,000 देख लीजिए आराम से 3 3 3 3 डन नीचे लाइन ड्रॉ कर दुश्मन नीचे लाइन ड्रॉ कर दीजिए कर दिया आराम से पहले आप डिफरेंस लिखिए कोई प्लस माइनस मत लिखिएगा मैं बाद में बोलूंगा 3 और 5 का डिफरेंस 2 यहाँ नील जीरो लिखिएगा नील 3 और 25 का डिफरेंस 500 3 और 1500 का डिफरेंस 1500 आराम से पहले डिफरेंस लिखिए कोई मैं गलती नहीं चाहता आपसे हो गया अब सिंपल लिखिए सुनिए पहला डेबिट था दूसरा क्रेडिट था कौन बड़ा इनमें क्रेडिट तो नीचे भी क्या लिखा जाएगा क्रेडिट जो बड़ा होगा तभी उसको मिलेंगे पैसे मतलब कहने का भाव आपका क्या है 3,000 ए से छीनना है 5 उसको देना है तो नेट उसको 2 दे दो नेट एंट्री इधर तो भाई साहब 0 हो गया इधर कौन बड़ा है जल्दी बोलिएगा डेबिट इधर भी कौन बड़ा है डेबिट और चेक करके देखो क्या आपकी एंट्री ईवा मैच करती है दोनों डेबिट मिलके कितने बनते हैं तेरे और क्रेडिट भी कितना बनता है ये चाहता था मैं आपसे दिस इज अ मेन फ्लक्स ये एंट्री कर देगी अभी यही तो इसके जर्नल है नंबर इस चीज के हैं चलो वो तो वर्किंग नोट है हमारा पार्ट बनेगा कैपिटल उसने कहा था फिक्स नहीं है देन यू कैन यूज द वर्ड ध्यान सुनिएगा ध्यान से मैं गलती कर दूंगा सी डेबिट है ना साफ साफ सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2A's कैपिटल अकाउंट फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सी कितने से 500 1500 2000 देखिए अब आप सोचेंगे इतनी बड़ी राम कहानी सुनाई आधे घंटे से आंसर ये था पर क्या करें करक्स बताना बड़ा जरूरी है कि आपके दिमाग में फिल्म सेट बैठ जाएगा आप ट्रेलर देखते हैं तो पूरा सिस्टम समझ लेते हैं ये क्या चीज होगा इसके अंदर है कुछ देखने की जरूरत नहीं वही चीज ये है पास्ट एडजस्टमेंट या क्लोज्ड अकाउंट सुनने का मतलब गलती हुई है सर गलती को ठीक करना है बिटवीन द पार्टनर्स सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एज एडजस्टिंग एंट्री एडजस्ट आपस में एडजस्ट हो गई मतलब फौरन बीच में नहीं है देखो कितना सुंदर आंसर है सी और डी ने कहा कि इस गलती का नतीजा ये निकलता है कि हमें सी और डी को पैसे वापस करने पड़ेंगे किसको ए को अब देखो अगले साल स्टार्टिंग में हो जाएगा जैसे बी बीच में नहीं आया बी बेचारा शांत बैठा क्यों उसको वैसे भी 3 मिलना था वैसे भी 3 मिला तो वो ना लेने में ना देने में हाँ जी बिल्कुल जी स्टार्टिंग एंट्री होगी तभी तो कैपिटल होगी तभी तो सी से हमने 500 फालतू दिया डी से कहा 1500 तू वापस कर ए को 2000 दिए नहीं तो फिर एंट्री कैसे पास होगी तो मैं ये समझाना चाहता हूं दैट एंट्री इज कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्री कभी पेपर में आ जाता है क्या ये क्लोजिंग एंट्री है ओपनिंग एंट्री है नहीं ये एडजस्टिंग एंट्री जब पार्टनर्स आपस में एडजस्ट हो रहे हैं इसकी मैं बड़ी कॉमन एग्जांपल लेता हूं हमारे स्कूल्स में होती थी कई बार मेरे मॉडल स्कूल में मोस्टली एग्जांपल क्या होती थी फीस थी हमारी मान लीजिए 585 585 रुपए 585 अब मान लीजिए किसी के पास चेंज नहीं होते लूज नहीं होते मैं 600 रुपए लेके चला गया टीचर के पास एक बच्चा और आ गया शिवांश पीछे फीस लेके ठीक है इसने भी 600 पकड़ा दिए अब मैडम के पास 15 रुपए वापस करने के लिए है नहीं उसने शिवांश को दे दिए 30 रुपए इसने इसको दे दिया और मुझे बोल दिया कि जब बाहर जाके शिवांश से ले लियो अब मैं इसके पीछे पीछे कि भाई साहब कब दोगे ठीक है ना 30 रुपए की जेब में है 15 रुपए कब देगा अब टीचर ने क्या किया अपनी टेंशन हटा दी हमारे बीच में बात आ गई अब शिवांश मुझे जस्ट 15 रुपए दे देगा अब टीचर का भी रोल है नहीं उसने तो कह दिया 30 रुपए को देते हुए कि 15 रुपए साहिल के हैं 15 रुपए तेरे हैं ये तो गेम से बाहर सेम फॉर्म बाहर तो हम कहती मैं बीच में नहीं आऊंगी देखो देना तुमको है लेना भी तुमको है फिर आपस में निबेड़ लो यार अब मैं कहूँ जी आपस में कैसे निबेड़े शैल भी फ्रॉड ना कर जाए हमारे साथ नहीं प्रॉपर सिस्टम है पर्टिकुलर्स बनाएंगे सबके नाम लिखेंगे क्या क्या गलती हुई प्रॉफिट बांटे ना वापिस करो
और क्या क्या देना है, आयोसी ना, ये ले लो। अब बताओ क्या लेन देन है। खेल डेबिट क्रेडिट का है, क्योंकि जर्नल एंट्री है, डेबिट क्रेडिट तो होना जरूरी है, सो दैट्स व्हाई। डन। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपके मतलब का, बिल्कुल और बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाइए। ये देखो आंसर पूरा वही, ये ऊपर लिखते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, आप लिख सकते हैं आपकी इच्छा, मैं पर्टिकुलर लिखता हूँ, ठीक है ना। ये प्रॉपर देखो टोटल बनाता है, ये हमारा एंट्री है, शायद हमने ये किया था, चेक कर लो, बिल्कुल सही। हमें ये मैच करना है पेपर में, ठीक है। आ जाइए 41, लो आपसे करवाता हूँ, वैसे इन्होंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, यहाँ पे कोई और होता था, और ये सीबीएसई सैंपल पेपर का है, 19 का, 19 का सैंपल पेपर में आया था क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना, बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ, थोड़ा सा लेवल एकदम से बढ़ा दिया, पहले ये होता नहीं था, अब आया नहीं हुआ, पहली बार पढ़िए। आप कहते हैं नई बुक में फर्क क्या होता है, बस ये फर्क होता है, जितने सैंपल पेपर के क्वेश्चंस हैं, ऑल इंडिया क्वेश्चंस हैं, कंपार्टमेंट पेपर्स हैं, ऑल आउटसाइड पेपर हैं, स्टेट के पेपर हैं, सारे इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। क्वेश्चनों का फर्क पड़ जाता है नई बुक में, पुरानी बुक में मेरे पास बहुत बढ़िया है, हर साल नहीं देते हम लोग भी इसी कारण। अब बढ़िएगा, आलिया, भानु एंड चांद, चांद के नाम एबीसी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड कितना, 80,000, इन द रेशियो कितनी, 3:3 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, लैंग्वेज समझो, इंग्लिश आपकी ज्यादा बेटर है मुझसे। 80,000 ऑलरेडी एबीसी बांट चुके, ओके मुझे मत नहीं, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द, ये छोड़ गए, अब गलती हुई क्या नहीं हुई, जबकि ये चीजें पे करने के बाद प्रॉफिट्स बांटने चाहिए थे। अब यहाँ पे दो तरह के आंसर किया जा सकता है, मैं एक तरह से करता हूँ, क्या क्या नहीं किया। आलिया एंड चांद इंटाइटल टू, उनको क्या चाहिए थी, सैलरी कितनी, 1500, क्या पर मंथ, मल्टीप्लाई कीजिए, 1500 तो ईच है, ईच समझते हैं, एक बंदे को हर महीने का, एक बंदे को ईच है, 1500 इंटू 12 कितना बनता है, 18,000, आलिया को भी और चांद को भी, तो 18 कितने हो गए शिवांश, 36,000 हो गए। गुड, आलिया और चांद सबको नहीं है, ए और सी ओनली। भानु कहता मुझे तो सैलरी दे दो 4,000 रुपए पर एनम, पता नहीं लगा मन होगा कैसे मांगा, साल के 4, हम 36,000 ले रहे हैं, उसकी इच्छा। तो टोटल गलती क्या हुई है, बताओ। 4,000 निशांत खर्चा ये लिखा, 36 वो नहीं लिखा, 4 ये नहीं लिखा, मतलब आपने अपनी बुक्स में 40,000 का एक्सपेंस, तो दिमाग लगा सकते हैं 40,000 एक्सपेंस ना लिखने की वजह से आपने 40,000 प्रॉफिट आपस में बांट लिया। ठीक करने का इलाज ये है, वही 40 अब मुझे, अब बच्चा कहता सर आपने 80 का क्यों कुछ नहीं किया, करना भी क्यों है, जो चीज होगी उसको क्यों ठीक कर रहे हैं, उसको छोड़ो, आपने 80 को बांट लिया ना, क्यों लड़ाई कर रहे हो, गलती 40 की है ना, 40 को ठीक करो, 40 आपको सैलरी के रूप में दे दूंगा, 40 आपसे प्रॉफिट के रूप में ले लूंगा, नेट एंट्री आपस में पास हो जाएगी। आगे बढ़िए क्या कहा गया, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म शोइंग वर्किंग, दिस इज योर वर्किंग्स, जो आप चार्ट बनाते हैं ये वर्किंग्स हैं। अब बनाइए चार्ट कैसे, फटाफट बनाइए। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, देखिए आपके हैंड्स होने चाहिए तो प्रॉपर इस पे, इस सर बड़ा आसान है, पर्टिकुलर्स आराम से दिखो, स्पेस का कोई चक्कर नहीं है, ए बी सी। चलो आलिया लिख लेता हूँ, आलिया, चांद, तो ये कौन था, भानु, आराम से देखिए। एक चीज तो यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, शांत, तू भी सोच रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा शिवांश क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, खुद दिमाग लगाओ, मैंने कहा लिखा, आपने पहचान लिया ना, ये चाहता हूँ बस मैं आपसे कि आप खुद गैस वर्क करिए। एक यहाँ पे लिखा जाएगा सैलरी और एक यहाँ पे लिखा जाएगा प्रॉफिट, और मजा आ जाएगा अगर आप मुझे ये तक बता दें सैलरी क्या करी जाएगी, क्रेडिट, हाँ देनी है पार्टनर्स को, उनसे प्रॉफिट लेना है तो डेबिट, बन गई बात, फिर क्या चक्कर, होगी बात आपकी। अब सैलरी मुझे बता दीजिए, आलिया की कितनी थी, जल्दी बोलिएगा, 18, याद है, 1500 इंटू 12, याद रखो 1500 इंटू 12। भानु की क्या थी, ओए हाँ जान के पूछ रहा हूँ तो मैं आपसे, याद है कि नहीं, भानु की 4 थी पूरे साल की, और चांद की कितनी थी, 18, ये था 18, 4, 18, टोटल क्या हुआ वंश जी, 40। रेशो क्या है आपकी रजे, तो मैं यहाँ आपकी हिंट के लिए लिख देता हूँ कि 40,000 आपसे डेबिट करना है 332 में। 332 कितने होते हैं शिवांश, 8, 8 को 40 से डिवाइड करेंगे 5, ओए 5 3 लिखिए 15, 15 और यहाँ पे 10, लो जी लाइन ड्रॉ कर दो, पहले डिफरेंस निकाल लो, साइन बाद में लिखेंगे, कुछ भी नहीं था। आप कहेंगे सर जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन ले आओ, कंसेप्ट वही है मेरा। 18 और 15 का डिफरेंस शिवांश, 4 और 15 का डिफरेंस, सही कह रहे हो, डरते क्यों, आराम से बोल रहे हैं सर। 11, 18 और 10 का 8, अब साइन बोल रहा हूँ, पहले का क्रेडिट 18 था, डेबिट 15 था, तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट
अगर 4 क्रेडिट था, 15 डेबिट था, कौन बड़ा है? डेबिट। और लास्ट का क्या है? क्रेडिट। अब चेक करके देखते एंट्री बनती है, मैच कर तो रहा है, 3 और 8 दोनों क्रेडिट है, 11 डेबिट है। और एंट्री तो डेबिट से स्टार्ट करोगे कि ज्यादा दिमाग चल जाए, ठीक है। तो जर्नल हेडिंग दीजिए, जर्नल। कौन डेबिट है? भानु। प्रॉपर लिखिएगा, भानुष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल अकाउंट टू चांस कैपिटल अकाउंट। भानु 11, आलिया 3, चांद 8। सीरियसली बताइएगा, कोई डाउट रहा हो तो, कुछ मुश्किल लगा हो, आपको बड़ा मजा आएगा। पता नहीं लास्ट बैच में हर बार क्यों दिक्कत आती है, क्यों? उसका कारण एक है, जब वो सीरियसली इसको सुनते हैं या इसकी नब्ज नहीं पकड़ते ना पुराने डॉक्टर की तरह। कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस ये है, जिस सैलरी नहीं दी वो ना देने से प्रॉफिट ज्यादा आ गई, वो प्रॉफिट आपने बांट लिए। मैं फिर क्या प्रॉफिट वापस कर, सैलरी दे दो। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ आप लोगों को भाई। इसको थोड़ा इंग्लिश फॉर्म में बना दिया, डेबिट क्रेडिट फॉर्म बना दिया, और इसको एडजस्टिंग एंट्री का नाम दे दिया। आप नॉर्मल लाइफ में करते हैं, किसी दोस्त को ज्यादा दे दिए, किसी कम दे दिए, यार आपस में कर लो ना, वही चीज यहाँ पे है। और नरेशन पूछ लेता बच्चे बीच में, तो सिंपल लिख दो बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, सिंपल लिख लीजिए, एक का लिख के देख दो, बीइंग एडजस्टिंग एंट्री पास्ट, देख लीजिए। कोई डाउट है सीरियसली बताइए कि हाँ सर ये लगा हमें सीरियसली कोई डाउट है, वरना ये टॉपिक बहुत अच्छा जाने वाला है, ये वाला और करंट प्रॉफिट आगे तक जहाँ चैप्टर है। आप कहेंगे सर मजा आएगा पूरे क्वेश्चन करते हुए, फिर आपको बड़े पे ले आऊंगा, बड़े आप खुद करेंगे, मैं नहीं करूंगा। आपको तो कहेंगे सर तो सारे आते हैं, क्यों? आपने आईओसी सीख लिया, आईओडी सीख लिया, पास प्लेसमेंट सीख लेंगे, गारंटी सीख लेंगे मुझसे, एप्रोप्रिएशन बनाना सीख लिया, कैपिटल सीख लिया, और तो फिर बड़ा क्वेश्चन दिया सर जिसमें सारा कुछ इकट्ठा है, जो पेपर में 8 नंबर का आता है या 6 नंबर का आता है, उसको लो। ये 3 नंबर वाला, ये 3 नंबर वाला छोटा सा, एक एंट्री पास करनी है 3 नंबर, 3 नंबर का, ये 3 नंबर का, आईओडी का 3 नंबर का, जो एप्रोप्रिएशन कराया था विद कैपिटल वो 6 मार्क्स प्रॉपर, 6 या 8। अब तो वेटेज बढ़ गई शायद में भी 8, इस कारण फंडामेंटल ये समझिए आराम से 12 नंबर का अगला चैप्टर है जो पूरी वेटेज रखेगा। और पार्ट बी में शेयर कैपिटल एक चैप्टर होता था, आज भी है, किसी टाइम 2 साल पहले की बात है, कोरोना से पहले, वो 18 नंबर का आता था, एक चैप्टर 18 नंबर का। हालांकि सारी एडमिशन एक तरफ रहेगी, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, इतना बड़ा सिलेबस है वो एक तरफ, और चैप्टर एक तरफ 18 नंबर का। कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, पार्ट सी बुक 20 मार्क्स की है, जबकि 3 चैप्टर उसके अंदर सारे। अब 2 ही बचे, 3 भी बचे, 2 ही बचे, कैश फ्लो और रेशियो। कंपैरेटिव कॉमन साइज था वो हट गया, तो कोई दिक्कत ही नहीं, बड़े बड़े तरीके से चलना पड़ेगा। सिलेबस आपका इन टाइम कंप्लीट करके दूंगा कि आप लॉट ऑफ रिवीजन करिए, तो स्टार्टिंग में बड़ा जल्दी कर दिया, एंड बिल्कुल स्पीड ठीक चल रही है, चेंजिंग आपने कर लिया, आधुनिक गुडविल कर लिया, एडमिशन हो गया, अब फंडामेंटल भी फिरते हैं आप लोग। जब रिटायरमेंट पे आ गए, अब स्पीड देखेंगे, रिटायरमेंट डेथ डिवीजन कटेगा। तुम सही चले जो मेरा टारगेट है 30 जून तक विद हॉलीडेज लगा के जो भी सिस्टम होगा आपका पार्टनरशिप का, पहली बुक खत्म कर देना 30 जून तक। जुलाई में पार्ट बी स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, वो देखेंगे कैसे बनता है, फिर पार्ट बी स्टार्ट करके। पार्ट बी जरूरी है। अगस्त में टेस्ट सीरीज, सितंबर में आपके एक बार स्कूल के हो जाने दो, क्या होते हैं कितने आते हैं, फिर अपना सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। 31 अक्टूबर तक का टारगेट होता है जी अपना, मेरा टारगेट हुआ किसी ने ज्यादा पता नहीं, 31 अक्टूबर तक का टारगेट है मेरा कि सारी +2 का सिलेबस एक बार विद रिकॉर्डिंग प्रॉपरली ऐप पे आपके पास मिल जाए, सारा हो जाए अच्छे से, फिर आराम से बैठ के रिवीजन करेंगे। टेस्ट सीरीज चलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर दोबारा सुनो, चाहे 10 बार सुनो, मुझसे 10 बार सुनो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फ्री हैं। कुछ स्कूल वाले फिर परेशान करेंगे, आप परेशान नहीं होने चाहिए, सर सिलेबस रह गया, ये बाद में टीचर भागदौड़ी कराते हैं, एक्स्ट्रा लगाते हैं, जरूरत नहीं। अब मेरे वाले +2 वाले हैं, आराम से मस्ती कर रहे हैं, कारण क्यों, सिलेबस पूरा है, इन टाइम कंप्लीट है, क्लासेस ऐप पे पढ़ी हैं, 4 बार चैप्टर करा दिए, 5 बार। अब कल से फिर आ जाएंगे पेपर के बाद, फिर करा दूंगा, 6 छुट्टियां, कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से, टेंशन नहीं लेनी, अपने सब्जेक्ट की तो ले लेंगे। हाँ, स्कूल की गारंटी नहीं, स्कूल वाले क्या तंग करते हैं आपको बुला के, वो डिफरेंट चीज है, अपने यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे सब्जेक्ट में जितना कवर करना है, सीबीएसई का पेपर आपके सामने होएगा अपना 23 मई को, अकाउंट्स का जो सिलेबस आपने कर रखा है, मैं आपको बिल्कुल रूबरू चेक कराऊंगा, आपको सर तो बिल्कुल सेम है, जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं, पर वैसे ड्राई जाना टीचरों ने ड्राई हो गया, अब क्या कर सकते हैं। विश्वास तब होता है जब हम पेपर देख लेते हैं, उस दिन विश्वास होगा कि हाँ सर अपना पेपर भी 23 में बिल्कुल ठीक आएगा, कोई ऐसी गल
ठीक है, देखिए आगे। लो जी 41 हमारा हो गया, भानु वालिया चांद हो गया। लो ये आपके मतलब का क्वेश्चन है, देखते हैं आपको कितना दिमाग चलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी। एबीसी पार्टनर दे हैव ओमिटेड, समझते हो, बोलो भाई। आईओसी एट द रेट कितना 10% पर एनम। 4 क्या निशांत, ओ भैया गलती 1 साल की छोड़ो, 3 साल से बोल गए। बच्चा कहता सर ये तो बड़ा ज्यादा हो गया, क्या ठीक करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आंसर तो वही है मेरा, चाहे 1 साल की करा लो चाहे 3 साल करा लो। प्रॉफिट ना देने से आईओसी प्रॉफिट क्या आगे होंगे, ज्यादा। वही ज्यादा प्रॉफिट 3 साल से आपने आपस में बांटे होंगे, तो आज वही प्रॉफिट आप मुझे वापस कीजिए, उसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, आईओसी। पढ़िए देयर 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 क्या फिक्स, तो क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज करोगे, करंट अकाउंट। ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं देखो, तभी इतना डीपली चलता हूं मैं, और भी टाइम लगता है। स्पीड पे आ जाऊं ना चैप्टर खत्म कर दूं आपका, पर स्पीड जाके करना क्या, फिर भी ठीक चल रही है, पर समझ के। ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेट, ये आपकी कैपिटल है, सबकी अलग अलग है, हमेशा अलग अलग होती है। इस पे 10% कर लेंगे, 1 लाख का कितने परसेंट में, 10%, कितना आएगा 10,000 पर। गलती मत करना, हमें कितने साल का चाहिए, 3 साल का। कितना डाउट बोला मत, हाँ 80,000 का 10% निशान नहीं, 70,000 का 10%, 7, 3 साल का 21। इन सब का टोटल भी कर लूं, कोई 3 साल से ये मैंने नहीं किया, 30 और 24 और 21, 75,000 3 साल से पिछले आपने आईओसी नहीं दिया, इससे प्रॉफिट क्या है, ज्यादा। तो यही 75 आप मुझे वापस करिए, कौन सी रेशो में चेक करके बताओ, इक्वल मान लेंगे। तो 75 को तीनों से छीनोगे तो कितना, 25 25 25, शॉर्टकट। और मांगा क्या है निशान देख, एसेसरी, इससे एडजस्टिंग एडजस्टिंग, इससे सिंपल क्या बोलूं, विद। आ जाओ फिर बोलिए, रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सी है, लिखिए फटाफट। इलस्ट्रेशन 42 में सीधा शुरू करूंगा। नाम एबीसी था ना, पहले 2 पॉइंट लिख लीजिए, प्रॉफिट्स आईओसी। प्रॉफिट्स क्या करेंगे शांत, डेबिट। आईओसी क्या करेंगे, क्रेडिट। लिख लीजिए आराम से, आईओसी हमने दिया है, आईओसी क्रेडिट। और शायद आपने आईओसी की फिगर्स निकाल दी थी, फर्स्ट वाले की कितनी बनती हैं 30, अगले वाले की 24, इसकी 21। याद है कैसे अस्मिता, 1 लाख का 10% 10, 3 इयर्स का 30, 80,000 का 10% 8, 3 इयर्स का 24, 70 का 10% 7, 3 इयर्स का 20। इन सबका टोटल किया था, कितना आया था 75। तो यही 75,000 आप मुझे सबसे वापस कराइए, कौन से रेशो में, इक्वल। कितना कितना 25 25 25। लाइन ड्रॉ कर दीजिए, पहले डिफरेंस लिखिए, 25 और 30 में डिफरेंस 5 4, आराम से डिफरेंस लिखिए, 5 1 और 4। पहले में चेक करके बता कुणाल कौन ज्यादा बड़ा है, क्रेडिट। अगले में कौन, अगले में कौन, सभी एंट्री मैच करेगी, खुद लिख लिया करो, अपने बन जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज है, आपका आंसर आपको पहले पता होगा। अगर मेरा 5 क्रेडिट आ रहा है, अगला 1000 डेबिट आ रहा है, तो लास्ट में क्या होगा, वरना क्वेश्चन गलत है। अगर आपको चेंज आ रहा है तो आप कहीं क्वेश्चन गलत है, आपको पहले पता होगा। बड़ा मजेदार चीज सिखाएंगे आपको। नेक्स्ट लिखिएगा जर्नल, और भाई साहब ने कहा था कैपिटल क्या है, फिक्स है, हाँ। तो कौन डेबिट है, बी ना, तो बीज करंट अकाउंट। बस ये छोटी सी गलती थी, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट, टू एज करंट अकाउंट। 1000 रुपए, 4000 और 5000। डाउट बताइए, डन सर, समझ आ रहा है, मिक्सअप है। पहले 1 साल गलती, फिर 3 साल गलती, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल फिक्स है, फिर सैलरी गलती। अब देखते हैं अगले टाइप की आती है आपके सामने, आइए फटाफट चेक करते जाना, ठीक हो रहा है। 43 पे आ जाओ, बिल्कुल आपकी मतलब है, आईओडी का आ गया, जल्दी जल्दी, बिल्कुल छोटा सा है, जल्दी आओ। XYZ पार्टनर्स रेशियो बोलो 3:1। After the final accounts have been prepared, discovered that IOD had not been taken into consideration। अब तो सुनते ही मजा आ गया। अगर IOD नहीं लिखा, अगर IOD नहीं लिखा, फर्म का प्रॉफिट उससे क्या आया था, ओए हाँ आईओडी नहीं लिखा यार, आईओडी इनकम है, ऐसी बातें ना करो यार। अगर आईओडी नहीं क्रेडिट पे, अगर आईओडी क्रेडिट पे आता है तो इनकम हुई, अगर वो नहीं लिखेंगे प्रॉफिट्स कम हुए, वही प्रॉफिट्स आपने पार्टनर्स को कम बांटे होंगे। तो आज प्रॉफिट पार्टनर्स को देने हैं, तो प्रॉफिट्स क्या करे जाएंगे, क्रेडिट। आईओडी आपसे छीना जाता है तो क्या होगा, डेबिट। तो अच्छी बात बताऊं, क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको निशान क्या दिया हुआ है, खुद ही देके जा रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब एक फिगर तो दे गया, इसका टोटल करके बस आपने क्या करना है, प्रॉफिट, उसको कौन सी रेशो में बांटना है, 3:1। पहला क्वेश्चन है ना, आसान है। तो मांगा क्या है आपसे, जर्नल एंट्री। शुरू करो, इलस्ट्रेशन बताओ कौन सी है, फटाफट लिखो, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, छोटी सी है।
अभी एक्स वाई नाम है ना, एक्स वाई और जी। यहाँ पे कॉलम कौन सा बनाएगा निशिवांश? हाँ, ऊपर नीचे का मुझे कोई फर्क नहीं है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट्स और क्या लिखा मैंने? आईओडी। सिंबल्स लिखो, प्रॉफिट्स के आगे क्या लिखेंगे शिवांश? और आईओडी के आगे। बस ये चीजें नहीं मुझे गलत चाहिए, अगर ये मिल गई फिर तो काम खराब हो गया। और अमाउंट्स आपको दी हुई है, चेक करके लिखो। पहली है 25, गलत ना लिख देना, आईओडी के आगे लिखनी है 2550। आईओडी के आगे इतने जल्दबाजी में हो जाए काम। 2550 1850 लास्ट कैश वंश। तीनों का टोटल करो आराम से, अपना अपना, तीनों का टोटल करिए अपना अपना। 5400, गुड, सही कह रहे हैं। तो इसी प्रॉफिट 5400 को कौन सी रेशियो में बांटेंगे शिवांश? 3:1। आई थिंक सो बड़ा प्यारा जाएगा। 654 के 6 पे 900, 9 3 27, 9 2 8, 9 1 9। डिफरेंस निकाल दीजिए, आराम से डिफरेंस निकालिए। यहाँ तो 100 रुपए का है, यहाँ 50 रुपए का है, और यहाँ 150 का है। आराम से लिखिए, गलती ना चाहिए। देखो जहां गड़बड़ आपने कर दी, फालतू की फ्री की मिस्टेक कर दी, वो काम खराब है। 150, 50, 100। पहले वाले में ध्यान दीजिए तो आएगा क्रेडिट, गुड। अगले वाले में डेबिट, तो कॉमन सेंस अगले में तो डेबिट आएगा, तभी मैच करेगा। और कहीं कैपिटल फिक्स लिखी है? नहीं। जर्नल, जर्नल तो कौन डेबिट है? वाई, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट। वाई कितने से? 50, ये 100, 150। बताइए डाउट? बिल्कुल सही बैठेगा, आपको भी मजा आएगा कि चीज करते हुए देखा है आपने। डाउट बताइए? सही है, सही चल रहे हैं। नेक्स्ट आइएगा, बिल्कुल आपके मतलब क्या, अगर आपके ऊपर छोड़ूं तो देखते हैं आपको कितना दिमाग चलता है। वैसे कंसेप्ट ने करा रखा है, अभी देखते हैं। ठीक है, आइए आंसर में देखिएगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे। और सीबीएसई 2021 के सी सेट में आया हुआ। सबसे बड़ी चीज तो ये कि पेपर क्वेश्चन भी कर रहे हो आप लोग साथ साथ, एक्स्ट्रा कहीं जाने की जरूरत नहीं आपको, कोई सैंपल पेपर कुछ करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट करिएगा और क्वेश्चन पढ़ के एक मजा लीजिएगा किस बात का। अभी आपके साथ क्या पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, रेशो इन द रेशो क्या है निशांत? रेशो तो जरूरी है यहाँ, तो प्रॉफिट हर जगह होता है, तो रेशो तो नॉन मस्ट है। ना लिखा होता तो क्या मान लेते? इक्वल। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग क्या? आईओडी। क्या रेट पे शिवांश? और पर एनम है, आईओडी का रेट पर एनम में आ जाए तो आपको पता है कुछ एवरेज एवरेज वाला सीन चलता है। आगे ड्राइंग्स पी क्यू आर की ड्यूरिंग द ईओ, क्या लिखा हुआ है? दोनों कंडीशन हो गया, पर एनम भी हो गया और ड्यूरिंग द ईयर हो गया। 31 मार्च अमाउंटेड टू कितनी है? 20, 30 और क्या है? 50। After the final accounts have been prepared, it was discovered that IOD had not been। मुझे बस एक प्रॉब्लम है, आपने मुझे ये नहीं बताया कि ये 20, 30 और 50 जो ये ड्राइंग्स करते हैं ये कब करते हैं? मे बी मंथली, मे बी क्वार्टरली। अगर मंथली करते हैं तो मे बी बिगिनिंग, मे बी मिड, मे बी एंड। तो मैं सब कुछ छोड़ते हुए बिल्कुल इसको क्या मान लूंगा? ये मिड करते हैं। और मिड करेंगे तो आपको पता है एवरेज कंसेप्ट क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एवरेज कंसेप्ट। एवरेज कंसेप्ट क्या होता है? 6/12। बच्चे इसको हाफ बोल लेते हैं, मैं 6/12 इसलिए बोलता हूँ कंसेप्ट 6/12 से। तो बच्चे अगर 6/12 की कटिंग करके हाफ हाफ बोल देते हैं, तो पेरेंट टीचर पूछते हैं हाफ का क्या कंसेप्ट है? हाफ सर एक्चुअली एवरेज, एवरेज मींस फॉर 6 मंथ्स। अब आपको कैसे पता 20,000 उसने कब निकलवाए? मैं तुझे कैसे पता? सर मैं तो असम्पशन बोल रहा हूँ ना पहले। कहते तू भी असम्पशन क्यों बोल रहा है? कंसेप्ट सर ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, साल के दौरान। अब पता नहीं कब साल के दौरान। और पर एनम लिखा है, मतलब जो रेट है वो पूरे, अगर आप कह रहे हो कि ड्राइंग एक बार करिए तो पूरे साल का कैसे लगा देंगे आप? बताइए मुझे। तो लॉजिक है, एक assumption लेना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आगे पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री टू रेक्टिफाई द ओमिशन ऑन द ड्राइंग आल्सो शो वर्किंग नोट। क्या वर्किंग नोट? टाइम पास है। आगे फटाफट बोलिए, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 44। पार्टिकुलर्स, मुझे नाम बताइएगा क्या पार्टी का? पी क्यू आर। यहाँ पे इवा ब्लॉक को लिखना शुरू करिए ऐसे। पहला वर्ड क्या लिखेंगी? प्रॉफिट्स, ये तो खुद अपने आप लिख सकते हैं, आईओडी मुझे भी लिखनी है। प्रॉफिट्स। दूसरा वर्ड क्या लिखेंगे? आईओडी। और ना आईओडी क्या होंगे? डेबिट।
मैं क्रैमिंग नहीं करा सकता, कोई आगे जाके चेंज करूंगा। ये बच्चा सोचे ये सर ऐसे ना कर लें, आईओसी सी कैपिटल होता है तो क्रेडिट, आईओडी डी ड्राइंग से डेबिट, नहीं क्रैमिंग नहीं कराऊंगा क्योंकि आगे जाके चेंज होगा। वहां पे क्या कंसेप्ट आने वाला है अभी, रुक जाइएगा। क्या अभी तो आप पढ़ रही हैं अस्मिता की आईओसी दिया ही नहीं या आईओडी चार्ज नहीं करा, आगे निशांत ये कंसेप्ट आएगा, आपने आईओसी दे दिया 10%, दे दिया, देना था 8%, ज्यादा दे दिया, तो वहां आंसर रिवर्स हो जाएंगे। हाँ, तो मैं चाहूंगा नहीं आप क्रैमिंग करो, तो इसी अकॉर्डिंग कंसेप्चुअली चलो कि कम दिया ज्यादा दिया, दैट्स व्हाई। क्लियर? आ जाइए, प्रॉफिट्स और आईडी हो गया। मुझे अमाउंट बताइए सबके ड्राइंग्स की क्या क्या है, पी और क्यू और आर की। पी की बोलिए, पी की 20 कितनी है? 20,000। 20,000 का और कर दूं, 20,000 का 10%, 20,000 का 10% दो, उसका हाफ। हाफ क्यों बताया ही नहीं आपने, ड्यूरिंग द ईयर है, मंथ है, तो कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए। क्यू का बताओ, क्यू का 30, 30 का 10%, 3, 3 का हाफ 1,500। अगला चलिए, 5 है, 50,000 का 10%, 5, 5 का हाफ 2,500। दैट्स व्हाट आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6 मंथ्स एवरेज फी, 6 मंथ्स एवरेज याद तो रहेगा आपको। और यहाँ प्रॉफिट कितना बनाए फिर, ये 2,500 और 2,500 कितना बन गया? 5, और आपकी रेशो भी क्या है? ये मैं लिखता हूँ ऐसे, अगर आप भी लिखना पसंद करेंगे तो लिख सकती है, तो डाउट जल्दी क्लियर हो जाता है, वरना कोई जरूरी नहीं है कि आप क्रैमिंग करेगी लिखना है सर, नहीं इसके नीचे लिख दो इंग्लिश में आके डिस्ट्रीब्यूट 532 एज आ 5,000 को, बोलिए 5,000 को 532, 10 हो गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो 500, 500 इंटू 5 2500, 500 इंटू 3 500 इंटू 2। चलिए लाइन ड्रॉ करिए, बताइए मुझे, पहले डिफरेंस लिखो आराम से। 1,500, यहाँ पे भी 1,500, यहाँ पे कौन सा आएगा? क्रेडिट, और यहाँ पे कौन सा आएगा? देखो बराबर तो होना ही था, एक तो जीरो हो गया बेचारा, तो 2 ही बचे, एक डेबिट होगा पक्का, एक क्रेडिट। तो डेबिट कौन है? तो लिखिए आराम से, क्वेश्चन इतना बड़ा था, आंसर बेचारा कुछ भी नहीं। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, कितने रुपए? 1,500। बताइए डाउट, सीरियसली जो मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में कि समझाना मुश्किल होगा, बल्कि मुझे लगता है आसान लग रहा है कि हाँ सर ठीक है, वही तो 2 लाइनें बनाते हो आप लोग, उससे तो बेटर है पहले वाले से। इतना बड़ा कैपिटल अकाउंट, इतनी बड़ी एंट्री है, तो ये ज्यादा बेटर है, छोटा सा बनाओ और आंसर ले जाओ, नंबर पूरे आए। और आता भी यही है। और सुनो, आईओडी तो आपके सामने देखो काम आ गया। अब देखो मेरा फायदा, अगर मैंने पहले आपको आईओडी सिखा दिया था तो आपको कितना आसान लगा। अपना बस ये फंड है, आप लेसन तो पढ़ेंगे, आपको तो पता ही है। पहले मैं चीज बता के चलता हूँ कि ये आने वाली है, ये आपको करने को मिलेगी, आपका माइंड तैयार हो जाता है। अभी तो और आने वाली चीज है जिससे आपका और ज्यादा कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है ये, मुझे सबसे फेवरेट है। फेवरेट क्यों है? पढ़ के पता हो जाएगा। दिया इतना बड़ा हुआ है, आप निशान इसका आंसर देखेंगे, आप कहोगे सर मतलब है ही कुछ नहीं, पर पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है कि इसकी बनावट, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, बच्चा देख के डर जाए यार पेपर में ये आया है, और अब पढ़ेंगे कुछ भी नहीं करना, बट ड्रावा देखो पेपर का, यही वैरायटी है बस क्वेश्चन, यही आपको डर खत्म करना है यार। पढ़ो पहले क्वेश्चन को, पढ़ेगा। देखिए आर और एस पार्टनर हैं, रेशो बोलो 3-2, दे आर रिस्पेक्टिव क्या 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 फिक्स्ड। देखो ये बातें मैं जरूर चेक कराऊंगा। 10 लाख और कितनी? 15, क्यों डरना। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, आईओसी 10%, आईओडी 12%, वो भी क्या, वो भी क्या, मैंने आईओडी के आगे पर एनम को सर्कल किया, आईओसी क्यों नहीं? क्यों आईओसी का चक्कर ही नहीं, आईओडी का, हाँ आईओडी का जरूर देखना पड़ेगा, पर एनम है तो मतलब वही कंसेप्ट टेबल वाला। देखिए ड्यूरिंग द ईयर 31-20 आर ड्रॉइंग वर्क कितनी है? 10,000 महीना, ड्रॉन एट द, याद है कुछ इसलिए कह रहा था मैं, तो मैंने आपको पहले वो करा दिए थे चीजें। हर महीने का एंड याद है, 5.5 महीने का एंड याद करो, क्योंकि एक महीने बाद जाएंगे तो बचेंगे 11 महीने, 11 महीने की एवरेज 5.5, लास्ट में 0, तो 5.5 का कंसेप्ट है इस बंदे का, 5.5 मंथ वाला। मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक बार एस ड्रॉइंग वर्क 20,000 पर मंथ ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कुछ याद आया? कुछ बोल रहे हैं आप? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुछ सेंटर चाहिए यार, लास्ट वाला 5.5 है तो बिगिनिंग क्या होगा? 6.5, सिंपल। हुआ क्या आप तो यही नहीं पता, ये तो पूरी कहानी चल रही है कि आया इतना आया इतना। ये ड्राइंग आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, समझो बात को, ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस इकट्ठे होता सारा, ठीक है। फॉर द ईयर 31-20 इट वाज डिस्कवर दैट, सारा आंसर लास्ट लाइन में है, अभी तक तो कुछ बात ही नहीं करी, अभी तो ये कह रहा है ऐसी का ये रेट, आईओडी का ये रेट, ये ड्राइंग, आफ्टर अकाउंट्स क्या पता चला? ये पता चला
इंटरेस्ट ऑन किस पे किस पे किस पे, सिर्फ आर की ड्राइंग्स पे, वाज नॉट टेकन इनटू, कर लो बात, मतलब सब ठीक है भैया। जैसे किसी को पूछे नहीं कि वहां इतना हल्ला में मैं क्यों हो रहा है, कहता कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। छोटी बात क्या है, मैं आईओसी दे दिया, मैं आईओडी वो भी हो गया, बस सिर्फ आर का रह गया। मैं फिर कर लो, क्या दिक्कत है। पर एक चीज सोचिएगा, आईओडी कैसा प्रोडक्ट है। अब बच्चा सोचता है फिर सर इसमें सिर्फ रेक्टिफिकेशन आर से होगी, नहीं, क्योंकि कोई भी गलती होगी उसका इंपैक्ट कहां जाएगा। हाँ, ये लाइन थी, बच्चे फंस गए पेपर में और शॉर्टकट समझेगा, ज्यादा सीरियस नेगेटिव बात को आर को नहीं दिया, आर सी कर लेते हैं। भैया जी आर को अगर आईओडी नहीं दिया, बताइए मुझे, आईओडी ना लगाने से प्रॉफिट कमाए होंगे, वही कम प्रॉफिट किनको मिले होंगे। हाँ, अकेले को थोड़ा मिलेंगे, दोनों को। तो आज दोनों को प्रॉफिट मिलेगा और आर से आईओडी लिया जाएगा, फिर नेट एंट्री पास करी जाए। बच्चा क्रैमिंग कर लेता है कि तो सीधा सिस्टम है, आर की गलती है आर ठीक करेगा, नहीं नहीं, आर की गलती का इंपैक्ट एस के ऊपर भी आएगा। ये पेपर में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। लास्ट में क्या मांगा है, कैलकुलेट करो आर की ड्राइंग्स, तो हो जाएगी यार। इंटरेस्ट ऑन आर ड्राइंग हो तो करेंगे ना, अब तो करनी पड़ेगा। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री, कुछ भी नहीं है, टाइम पास कर रहा है। आजा इलस्ट्रेशन नंबर बोल कौन सा भाई, देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था और बेचारे ने मजे लिया दिए पूछ के। पर्टिकुलर्स कौन कौन से हैं निशान, आर और एस। मैं तो सीधे लिख रहा हूँ भाई, देख आईओडी लिख रहा हूँ, दूसरा वर्ड क्या लिख रहा हूँ, छीनना है, उसकी वजह से प्रॉफिट देना है। क्योंकि 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 आईओडी ना लगाने की वजह से, याद करो युवा, आईओडी कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड अगर आप कम लिखेंगी तो प्रॉफिट्स कम आए होंगे, वही कम प्रॉफिट आपको बटे होंगे। तो आज पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है, तो प्रॉफिट्स क्रेडिट होंगे, आईओडी डेबिट होगा। एक काम, रेशो क्या थी इनके बीच में, मैं देख नहीं पाया, रेशो क्या थी इनके बीच में, चेक करके बताइएगा मुझे। 3:2, गुड, मैं वैसे लिख रहा हूँ अपनी नॉलेज के लिए, 3:2। और ड्राइंग्स किसको नहीं दे पाया, आर को। आर की ड्राइंग्स मुझे चेक करके बताइए कितनी है, मैं भी करा दूंगा आपको। कितनी है जल्दी बोलो, आर की वे 10,000 महीना है, क्या होगा तुझे, ना ना ना, ये पढ़ो ना, आर ड्राइंग पर 10,000 पर मंथ। अब बोलो कितना होएगा, 10,000 इंटू 12, कितना हुआ वंशज, 120। क्या रेट है आपके ड्राइंग्स का, ड्राइंग्स का क्या रेट है, 12% पर एनम, 12/100 इंटू, ये एंड में करता है बिगनिंग में करता है, चेक करो। आर कब करता है, एंड में। तो एंड में क्या आता था, 5.5/12। लो कटिंग करके मुझे बताओ, करो अपना, आपके लिए इतना करती थोड़े। 10,000 इंटू 12 क्यों किया ये, हाँ जी वो पर मंथ है, गुड। तो पूरे साल का 120 इंटू 12% इज द रेट, इंटू 5.5 क्यों किया, एंड ऑफ द मंथ लिखा हुआ है, बस दैट्स वाई। कटिंग कर लीजिए, आई थिंक सो आ जाएगा, 12 से 12 कटिंग, 100 से 100 कटिंग, तो 1200 इंटू 5.5 करेंगे, आई थिंक सो 66 मे बी, हाँ जी। तो यहाँ पे आईओडी में निशान क्या लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं, ऐसा तो है नहीं ना कि धक्के से लिख दो, पता नहीं चलता, आपको हैबिट होती है दोनों में लिखने की, सिर्फ आर का था। बट इस 66 का इंपैक्ट कहाँ कहाँ आएगा निशान, कौन सी रेशो में, 3:2 कर दीजिए। 66 को बांटिए 3:2, 66 को 3:2 में आपका काम है, डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, इंटू 3 कर लीजिए, डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, इंटू 3 कर लीजिए। 66 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, आई थिंक सो 3960 पहले का, 3960 पहले का, अगर 2640 चेक कर लेना, 2640। वैसे आंसर क्लियर है, निशान क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, 2640, एक ही तो है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 2640। और ये 2640 कौन सा आ जाएगा, क्रेडिट, ये कौन सा आ जाएगा, देख आंसर देख, क्वेश्चन कितना बड़ा, और ये कह रहा था। पर इसलिए कराया मैंने आपका माइंड डेवलप करने के लिए, अगर पेपर में ऐसा आ जाए कि एक ही गलती है तो क्विकली उत्तेजित होकर आंसर मत दे देना कि बड़ा आसान है तो आर से कर लेंगे ना। गलती कोई भी हो, ये नहीं कि आईओडी हो, आईओसी भी होती, तब भी इम्पैक्ट दोनों तीनों जो भी होंगे जाएगा, रेशो में जाएगा, ठीक है। अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर दीजिए, और शायद एक गलती आप जाते थे ना कर देना, क्या, हाँ फिर भूल जाए, जाते थे याद नहीं रहता, भावुकों के हम कैपिटल लिख देते हैं, बट तो कौन था, आर था, आर्ट्स करंट अकाउंट डेबिट होगा 2640 टू एस करंट अकाउंट 2640। बोलिए सर डाउट,
समझ आई पूरी गेम क्या चल रही है? क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं पर टेस्ट बड़ा अच्छा चल रहा है। क्या कुछ समझ आ रही है चीज? सबसे बड़ी बात तो ये है अपने पास। आगे चलिएगा, नेक्स्ट है मेरे पास आपके मतलब का एक सुंदर सा क्वेश्चन। आगे जल्दी। हाँ जी, आर एस को कैसे देगा? 2640 नुकसान हुआ तो देखो, अगर वो लिखता आईओडी फर्म को लिखता तो फर्म के पास पैसा आता, वो फिर पार्टनर्स को जाता, तेरी वजह से फ्री मिलेगी। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जांपल है जी 41 की, सॉरी 42 के करीब की। क्या फर्क है मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ना वंशज। एल एम एन पार्टनर्स हैव ओमिटेड क्या? आईओसी फॉर क्या? अब मैं आपको वहां पूछने भी वाला था कि आपने एक चीज मुझसे पूछी नहीं, क्या नहीं पूछी सर? वहां कैपिटल सेम है 3 साल की, ये भी तो हो सकता है 3 साल की कैपिटल चेंज हो जाए, एक फैक्टर। आपने ये नहीं पूछा सर 3 साल का आईओसी भी सेम है, मगर मजा लेना है। एक क्वेश्चन को मैं बहुत टेक्निकली जा सकता हूँ। 3 साल का आईओसी का रेट भी तो अलग हो सकता है। आपने ये नहीं पूछा प्रॉफिट की रेशियो 3:1 थी, 3 साल प्रॉफिट की रेशियो चेंज हो सकती है। मतलब क्वेश्चन एक है, इसके चाहे कितने मर्जी बना लो, अब वही टाइप है। आओ क्या एंडेड 31 मार्च, दे आर फिक्स्ड कैपिटल्स, पर आपके टीचर आपको इतना लेवल नहीं लेके चलेंगे, आपको एक जगह तंग करेंगे। कैपिटल्स वगैरह हम फिक्स रखते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, कैपिटल चेंज करेंगे हम, रेट भी तंग नहीं करते, रेशो तंग कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में है। पढ़िए क्या कैपिटल है? एल की 40 और एम की 25, एन की 15, रेट आपको दिया हुआ है, आईओसी का कितना है 12% पर एनम, हो जाएगा, कोई खास नहीं, 3 साल का है, हो जाएगा, इकट्ठे भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके इनटू 3 तब भी हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 18 में ये थी, कर लो बात, 19 में ये थी, 21 में ये थी, गिव एंट्री, मतलब एक काम हो गया। अब क्या दिक्कत होगी? अब मैं आईओसी तो इकट्ठे दे सकता हूं, पर प्रॉफिट आपसे इकट्ठे छीन नहीं सकता, क्योंकि 3 साल रेशो क्या है? अलग अलग, 3 साल अलग अलग आपसे छीनने पड़ेंगे। तो एक काम करा दीजिए मुझे, जस्ट बस 1 साल का मुझे आईओसी निकाल के दे दीजिए, मैं हर साल आपकी हेल्प कर दूंगा, पर मैं बनाऊंगा इसके बुक के अकॉर्डिंग कि आपको थोड़ा अच्छा लगे। कैसे दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ साथ बनाइएगा, मैं अगले पेज पे बनाता हूँ, उसमें हो जाए यूज कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? 46। लो इसको हैप्पी नोट पे खत्म करते हैं इस क्वेश्चन करके। हाँ जी, पर्टिकुलर्स नाम बताओ। एल एम एन, प्यार से लिखिएगा ऐसे, आईओसी क्रेडिट, जल्दीबाजी ना करना, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये देखो फास्ट वाली दो, आईओसी जस्ट क्रेडिट लिख दिया, इसके नीचे श्वास ईयर लिखने हैं 18, 19, 20, ऐसे बोल रहा हूँ। आईओसी क्रेडिट एट द रेट 12% पर एनम, आपके लिए लिख दिया मैंने कि चलो नॉलेज हो जाएगी आपको। आईओसी क्रेडिट एट द रेट 12% पर एनम, 18, 19, 20, साफ साफ लिखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। कैपिटल बताओ मुझे पहले, एल की क्या है? 40,000, 40,000 का 12% कितना होगा? 40,000 का 12%, आपका काम है तो आप किया करो। ये देखो ऐसे 48, तो यहाँ पे भी निशान क्या आएगा? 48, यहाँ पे भी क्या आएगा? 48, क्योंकि उसने कहा था कैपिटल क्या है? इवा फिक्स, 3 साल से, रेट भी 3 साल से, तो मैं चेंज नहीं करूंगा। 48, 48, 48 टोटल लगवा देंगे तो जा अच्छा रहेगा, साथ साथ मजा आ जाएगा। कितना बनता है? 14,400 टोटल, 14,400, 4 4 4 12, 800 3 2400, ठीक है। अगले की कैपिटल क्या है? निशान चेक करके बता। 25,000 का 12%, 25,000 का 12%, ये यही चीजें बस पास करने वाली हैं। 25,000 का 12%, 3,000, 3,000, अगले साल का भी 3, अगले साल का वंशज 3, टोटल क्या आएगा जी? 9, बोल्ड आउट। लास्ट की कैपिटल क्या है कुणाल? 15, 15 का 12%, 15 8 180 होता है, 1800, 1800, 1800, 1800, कितना हो जाएगा ये? 54। आराम से लिखिए, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से कराऊंगा, जो मैं अपना फॉर्मेट लिख चलता हूँ। पर्टिकुलर्स एलएमएन आईओसी क्रेडिट एट द रेट 18, 19, 20, डन। अब इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के प्रॉफिट्स डेबिट 18, 19, 20, यहाँ रेशो क्या थी को लिखा दीजिएगा। 5:1 थी, 3:1 थी और 2:1 थी। 5:1, 3:1, 2:1, आपके लिए अच्छा रहेगा प्रॉपर लिखना, फिर लास्ट मिनट कर लेंगे। 5:1, 3:1, 2:1, डन।
और 1 साल का टोटल आपका आयोसी क्या मतलब, तीनों का सम कर दीजिए, तीनों को तो सही ऐसा कर देना। 1 साल का हर साल प्रॉफिट छीनना है ना, देना हमको 48 और 3 78 और 18 7800 और 1800 समझा रही बात। 3 साल की कर लिया हमने जी, इकट्ठे भी कर सकते हैं आप लोग, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आप 48 इंटू 3 करती तब भी हो जाता, बट हमने छीनना तीनों से क्या है अलग अलग, तो मुझे अलग करना पसंद करेगा। और हर साल का चाहिए ना मुझे, तीनों का ना, पहले का 1 साल का कितना जल्दी बोलो 48, अगले का 3, अगले का 1800, मैं ये बोल रहा हूँ इन तीनों का सम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना हुआ 9600 मैंने आपसे छीनना है, 3 साल छीनना है लगातार इन रेशो। तो पहले रेशो में करिए 9600 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 9600 को 5 to 1 में, 9600 को 3 to 1 में, 9600 को 2 1 1 में। अब आराम से 5 to 1 कितने हुए, 96 को 8 से डिवाइड करेंगे 12 1200 1200 इंटू 5 6 1200 इंटू 2 2400 1200 इंटू 1 1200, ऐसे कर लिया करो फास्ट, गड़बड़ नहीं चाहिए। अगला टोटल कितना ही 3 2 1 6, 96 को 6 से डिवाइड किया, 96 को 6 से 1600 1600 इंटू 3 48, 1600 इंटू 2 3200, 1600 इंटू 1 1600, लास्ट 2 1 1 कितने हुए 4, 96 को 4 से डिवाइड किया 24 24 2 जा 48, 24 1 जा 24 24 1 जा 24। इसका टोटल अलग से कर लीजिए, इनका टोटल अलग से कर लीजिए, इन सबका अपना अपना, एल का एम का एन का। एल का करिए पहले 6 48 48 96 और 6 15 600 2 24 24 48 और 3200 8000 4 5200 डन है जी। अब नेट कर दीजिए, नेट बैलेंस, इसको आप ए और बी भी बोल सकती हैं, तो ज्यादा आपको अच्छा लगता है। नेट बैलेंस ए और बी, पहले का 14400 है 15600 है, कितना डिफरेंस है अपना डिफरेंस लिखिएगा आराम से 1200, यहाँ कितना डिफरेंस है 1000, यहाँ कितना डिफरेंस है 200, आराम से डिफरेंस लिखिए 1200 1000 और 200। 1200 में से क्या है डेबिट, 1000 क्या है क्रेडिट, ये भी क्या है क्रेडिट, आराम से लिख लीजिए। ये 3 साल वाला बेस्ट क्वेश्चन था आपका, एक रिवीजन के लिए बहुत क्लियर कट, कोई डाउट है मुझे बताइएगा। और कैपिटल उन्होंने हमें यहाँ पे क्या बताया था, कौन नाम है, एल नाम है, करंट अकाउंट डेबिट टू एम्स, करंट अकाउंट टू एंस करंट अकाउंट, देख लीजिए डन सर। देखिए ये अपनी तरफ से क्वेश्चन था, देखो कहने के लिए इतना बड़ा बन जाता है, पर प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। 3 साल का, एक आपने 3 साल का पहले कर लिया, 3 साल का ये कर लिया, तीनों में रेशियो क्या थी चेंज, आप चेक कर सकते हैं, तीनों में रेशियो एक नहीं थी। यहां से हम अगली क्लास में स्टार्ट करें, मुझे लगा थोड़ी सी वैरायटी है, वही चीज है वही, पर ये समझिए थोड़ा सा पिच इस पे एक नेक्स्ट लेवल आ जाएगा, थोड़ा सा जस्ट 47 मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल हाँ ये वही है, थोड़े से अच्छे, मतलब इस वैरायटी में जितना आसान लगा, अगला थोड़ा सा और बड़े तरीके से। कोई डाउट है तो यहाँ तक आप मुझे बताइए, बताइए जी दक्षिता, कोई डाउट?